दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। समाचार विश्लेषण पर आज मैं बिहार की कुछ खूंखार घटनाओं के बारे में बताऊंगा और उसी के विषय में मैं चर्चा करूंगा कि बिहार की में ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, बिहार की ऐसी नौबत क्यों आती है और क्यों यहाँ के लोग ऐसे हैं। उसी विषय में मैं आज आपको बताऊँगा। आप देखते रहिए समाचार विश्लेषण। तो यह दैनिक भास्कर की सूचना है। यह दैनिक भास्कर की सूचना में मुंगेर की यह एक घटना है। उसी के विषय में अंधविश्वास की काली छाया। मुंगेर में तांत्रिक के कहने पर 8 वर्षीय मासूम की दरिंदों ने की थी नृशंस हत्या, निकाली थी आंख। मुंगेर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, यह पता चला। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पीएम रिपोर्ट जब आया उसका तो पता चला, बल्कि उसकी नृशंस हत्या अंधविश्वास में की हुई थी। मुंगेर के एसपी जगन्नाथ रेड्डी जलाल रेड्डी ने हत्या के कारणों का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि दिलीप चौधरी की पत्नी को गर्भधारण में परेशानी आ रही थी, जिसके लिए दिलीप खगड़िया के तांत्रिक परवेज आलम से झाड़ फूक करा रहा था। उसी तांत्रिक के कहने पर परहम निवासी दिलीप चौधरी ने पहले मछली के आंख की बलि दी। अब ये अंधविश्वास कि ये देखिए घटनाएं कैसी घटती हैं और बिहार में ही ऐसे लोग क्यों होते हैं। दिलीप चौधरी ने पहले मछली के आंख की बलि दी, उसके बाद मुर्गा की बलि दी। इससे भी परेशानी दूर नहीं हुई उसकी पत्नी की। तब बाबा ने किसी बच्ची के आंख का खून लाने की बात कही। इसके बाद दिलीप चौधरी ने अपने 2 अन्य साथी पुरवारी टोला निवासी दशरथ मंडल और पढ़म निवासी तनवीर आलम के सहयोग से बच्ची को 4 अगस्त को अगवा किया और तनवीर के मुर्गी फार्म में दिन भर रखा छिपाकर। रात 12 बजे तीनों ने मिलकर निर्ममता से नुकीली लकड़ी की सहायता से बच्ची का आंख निकाल लिया। पुलिस ने पूरे मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पढ़म निवासी दिलीप चौधरी, खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के मथुरा निवासी तांत्रिक परवेज आलम, दिलीप के दोस्त पुरवारी टोला निवासी दशरथ मंडल और परहम निवासी तनवीर आलम के रूप में हुई है। आंख निकालने के दौरान बच्ची द्वारा हाथ पैर जमीन पर रगड़ने के कारण हाथ का नाखून क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दौरान बच्ची की मौत हो गई। आंख निकालकर दिलीप चौधरी 5 अगस्त की सुबह खगड़िया जिला अंतर्गत मोरकाही थाना क्षेत्र के मथुरा गांव स्थित झाड़ फूक करने वाले ओझा परवेज आलम के पास पहुंचा, जहां आंख के खून से ओझा परवेज आलम ने एक ताबीज बनाकर दिया। ताबीज लेकर दिलीप लौट गया। इसी बीच पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दिलीप के पास से आंख के खून का ताबीज और खून लगा कपड़ा भी बरामद किया गया है। 5 अगस्त को ईंट भट्टे के पास मिली थी उसकी लाश। 8 वर्षीय यह बच्ची थी। 5 अगस्त को मुंगेर के सफिया सराय ओपी क्षेत्र अंतर्गत पुरवारी टोला फरदा में 8 वर्षीय बच्ची सपना की लाश गांव के पास एक ईंट भट्टे से मिली थी। रविवार को आए पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि जो बिहार में ही ऐसे लोग क्यों होते हैं। हालांकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं, नृशंस घटनाएं, जो लोग बच्चे पाना चाहते हैं उन्हें यह पता नहीं है कि यह डॉक्टरी मामला है। वे ओझा गुनी के पास भागते हैं और ये परवेज आलम नाम के इस प्रकार के लोग जो रहते हैं, वे समाज को किस प्रकार से धार्मिक रूप से बरगलाते हैं, वे उन्हें पता नहीं चलता है। यह एक धार्मिक वैमनस्य के कारण से ऐसा किया जाता है, जिसमें कि ऐसे लोग जो दकियानुसी विचारधारा के हैं, उनका जो है सो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं है। चाहे कहीं से भी कोई भी बच्ची हो, अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए आप दूसरे की बच्ची की बलि देते हैं, तो इससे बड़ा नुकसानदायक समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार को कड़ा से कड़ा नियम बनाना चाहिए और तुरंत तत्काल के तत्काल 10 दिन के भीतर यदि वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उसे पूरी तरह से फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और समाज में उसे चौराहे पर फांसी देने की एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार से जो ऐसे लोग हैं जो नृशंस हैं, जो समाज में रहने के लायक नहीं है, एक जो
मासूम सी बच्ची है, 8 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ इस प्रकार का किया गया है। और बिहार में ही ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? यह आज की घटना नहीं है, यह सैकड़ों साल से यहाँ पर चली आ रही है इस प्रकार की दकियानुसी। जबकि बिहार स्वयं को अपने आप को कहता है कि हम हिंदुस्तान की राजधानी है। तो हिंदुस्तान की राजधानी होने का कुछ तो आपके पास मादा होना चाहिए, कुछ तो कार्य होना चाहिए इस प्रकार का, जो कि आप इस प्रकार के कर्म में आप लिप्त नहीं है। लेकिन आपके जो देश के लोग हैं, हमें नहीं लगता है कि उसे दिमाग नहीं होगा, लेकिन उसने नृशंसता की सीमा को लांघ दिया और वह कोई दुश्मनी में इस प्रकार का कार्य किया है। यह कोई बच्ची वगैरह का मामला नहीं है। उस परवेज आलम को भी पकड़कर जो भी 4 ऐसे लोग कैसे मिल जाते हैं उनको सहयोगी, ऐसे मित्र कैसे मिल जाते हैं? जो मान लीजिए कि समाज में कोई बच्ची है, उसे कोई कह दिया कि बच्ची की आंख का खून का उसे जंत्र देना है, तो क्या यह कहीं से भी यह जो है समाज के लिए, क्या उस व्यक्ति को परवेज आलम की पिटाई नहीं लगानी चाहिए थी? उसी का मर्डर नहीं कर देना चाहिए था जो किसी बच्चे को मारने की सलाह दे रहा है? यदि ऐसा हुआ है तो परवेज आलम और ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों को तत्काल के तत्काल फांसी पर लटकाया जाना बहुत ही आवश्यक है। समाज एक विशृंखलित अवस्था में पहुंच चुकी है और इस समाज को बचाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। यदि बिहारियों को अपना जो है अपनी अस्मिता को बचाना है तो आपको इस प्रकार के फांसी पर इन लोगों को लटकाना होगा चौराहे पर। मुंगेर में ऐसी घटनाएं बराबर से घट रही हैं और यह समाज के लिए सुखद नहीं है। इस प्रकार से सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार यदि ध्यान नहीं देती है तो गृह मंत्रालय, इस प्रकार के कर्मों पर आप एक लिपापोती का कानून नहीं बनाइए। इस प्रकार का एक जो संगठित अपराध है यह लगभग जो है 1000 करोड़ के आसपास का इसका बिजनेस जा रहा है। यह तंत्र मंत्र का, यह तंत्र मंत्र के नाम पर, तंत्र मंत्र कुछ नहीं है ये। हम उन तांत्रिकों की नहीं करते हैं जो अपने लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन उन तांत्रिकों की हम बात कर रहे हैं जो कि इस प्रकार की हत्याएं समाज में कर रहे हैं। उनके लिए है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह बच्ची की मौत 4 तारीख को उसको जो है उसका अपहरण किया गया है और उसे मुर्गी फार्म में मार दिया गया है। उन लोगों को पकड़कर तुरंत उसका जो है सो ट्रायल कोर्ट चलाना चाहिए और उसमें उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और हो सके तो उसे किसी चौक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज को विशृंखलित होने नहीं दें। सरकार को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून की जरूरत है। इस प्रकार से जो तंत्र मंत्र करने वाले इस प्रकार के जो लोग हैं उन पर जरूर ही कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार से देश को भी विशृंखलित होने नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से कैसे कर्म करते हैं ये परवेज आलम, ये हर जगह हम देखते हैं कि कुछ परवेज आलम इस प्रकार के लोग जो हैं और वो सनातन धर्मी लोगों को ही चढ़ाते बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार से यह जो है ओझागुनी ये नहीं है। और यदि कोई भी ओझागुनी है, मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि इस प्रकार से बच्चे की बलि दी गई। कई जगहों पर ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि बच्ची की बलि देकर खेतों में, झारखंड की ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं। इस प्रकार के जो भी कर्म करने वाले हैं, परिवार को भी यदि आपको चाहिए फांसी पर लटकाना तो आप लटका सकते हैं। उसको ऐसा कानून जरूर बनाइए और नहीं तो समाज जो है सो इस प्रकार से कहीं नहीं रहेगा। यह जो है बच्ची के साथ जब इस प्रकार का अपराध हो रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या इस समाज में होता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। नमस्कार।